नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। कैथल में मारुति के बर्खास्त कर्मचारियों पर हुआ लाठीचार्ज का मामला गरमा रहा है। यही वजह है कैथल में अभी तक तनाव बरकरार है और प्रदर्शनकारी लगातार विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी जनसंघर्ष समिति बनाकर पूरे कैथल में प्रदर्शन किया गया और शहर के जवाहर पार्क से होते हुए जिला सचिवालय तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारी अगर बहाल नहीं हुए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कैथल में तनाव बना हुआ है। प्रदर्शनकारी अब लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर इसका असर साफ दिखाई दिया। जनसंघर्ष समिति के बैनर तले हरियाणा के कई संगठन कैथल के जवाहर पार्क में जमा हुए थे और फिर प्रदर्शनकारियों की तरफ से खास रणनीति बनाई गई। कैथल के जवाहर पार्क में प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक पंचायत हुई और फिर प्रदर्शनकारी करनाल रोड की तरफ कूच कर गए। प्रदर्शनकारियों का काफिला कुछ देर बाद जिला सचिवालय तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के निवास पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन चल रहा था और प्रदर्शनकारियों ने गांधीवादी तरीके से अपनी मांगे उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने रखी थी। बावजूद इसके उन पर लाठियां बरसाई गई और उन्हें पीट कर खदेड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला व हरियाणा सरकार के विरोध में इन्होंने हमारे से वादा किया था कि मारुति के कर्मचारियों को बहुत जल्दी न्याय दिलवा देंगे। न्याय दिलवाने की बजाय जिस दिन हमने संघर्ष की बात करी, इनसे बात पूछने की बात करी, उस दिन इन्होंने धारा 144 लगा करके रात को हमारे बच्चों को ही उठा लिया। सीटू के सचिव विजय कुमार कहते हैं, गरीब मजदूरों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक मामला है और मारुति सुजुकी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारियों को इंसाफ मिल सके। मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारियों पर हुआ लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ रहा है। ऐसे में इस प्रकरण से उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की साख पर असर जरूर पड़ेगा। राजीव पुर्थी, एमएच1 न्यूज, कैथल। मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारी इंसाफ मांग रहे थे लेकिन उन्हें लाठियां मिली। कैथल में इन प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के निवास का घेराव किया था। उसी वक्त पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा और पानी की बौछार छोड़कर बेहाल कर दिया। जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है तो कई पुलिसकर्मी भी इस फसाद में घायल हुए हैं। कैथल में मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारियों ने रविवार को उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के निवास का घेराव किया था। उसी वक्त पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। कर्मचारियों पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। ये देखिए उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के निवास से कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी देखी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा था और सड़कों पर दौड़ा कर लाठियां बरसाई थी। यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने मिलके जो शांतिपूर्वक जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो लाठीचार्ज किया गया है, जिस ढंग से महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है, घायल किया गया है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उन्होंने हिरासत में गिरफ्तार किए हुए जो लोग हैं, बेकसूर लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाए और जिन लोगों ने ये लाठीचार्ज का आदेश दिया है, जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, उनकी न्यायिक जांच हो, उन दोषियों को सजा दी जाए। इससे पहले पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को समझाने की भी कोशिश हुई थी। एसडीएम और डीएसपी की तरफ से करीब 3 घंटे तक प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्होंने मारुति के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग रखी थी। इस मांग को खारिज कर दिया गया, लिहाजा उनके सामने प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारी पिछले 60 दिन से धरने पर बैठे थे और रविवार को इन कर्मचारियों ने उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के निवास का घेराव करने का ऐलान किया था। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने चौकसी दिखाई और 90 कर्मचारियों को अनशन से उठाकर हिरासत में ले लिया था और किसी भी आशंका के चलते पूरे कैथल में धारा 144 लगाई गई थी। हमें यहाँ 56 दिन हो लिए दंगा लगाए हुए हैं। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात लेबर मिनिस्टर से करवा के इसका समझौता करवा देंगे, लेकिन उसके लिए वार्ता चली, लेकिन मैनेजमेंट किसी भी रूप में झुकने के लिए तैयार नहीं है और कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला कि आपका केस कोर्ट में है और आपको कोर्ट में जाके ही लड़ो। मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया था वो बिल्कुल झूठा, और आज उन्होंने हमारे यहाँ पे जो प्रदर्शन था उस पर धारा 144 लगा के हमारे 90 साथियों को रात को गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ रहा है और प्रदर्शनकारी मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की आने वाले दिनों में मुश्किलें जारी रहेंगी और उन्हें प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। राजीव पुर्थी, MH1 न्यूज, कैथल।